हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में नदी प्रवाह तंत्र की। भारत का नदी प्रवाह तंत्र देखेंगे, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर आकर गिरती है। तो अधिकतम नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं यहाँ से आकर, और एक दो नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में भी आकर गिरती है। यहाँ पर हम देखेंगे बांग्लादेश है। तो अब हम बात करते हैं नदी प्रवाह तंत्र में दो भागों में नदियों को भारत की बांटा गया है प्रमुख रूप से। तो पहली हिमालयी नदियों के बारे में बात करते हैं। हिमालयी नदियाँ वो हैं जो हिमालय से निकली हैं, और प्रायद्वीपी नदियाँ वो हैं जो प्रायद्वीपी पठार, हमने कल आपको बताया था ज्योग्राफी में, प्रायद्वीपी भाग है। इसमें जो नदियाँ निकलती हैं या इसमें जो बहती हैं उस प्रवाह क्षेत्र की नदियों को प्रायद्वीपी नदियाँ कहा जाता है। तो हम सबसे पहले हिमालयी नदियाँ यानी कि हिमालय क्षेत्र, ये वाला था हमारा, यहाँ से कौन सी नदियाँ निकलती हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपने देखा था सबसे पश्चिम में भारत के सिंधु नदी का क्षेत्र था। तो पहली है सिंधु नदी। अब ये कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पर एक मानसरोवर है तिब्बत में, वहाँ से ये नदी निकलती है और जम्मू कश्मीर में होती हुई इस तरीके से पाकिस्तान में होती हुई ये इस तरीके से बंगाल अरब सागर में आकर गिर जाती है। तो भारत में इसका हिस्सा केवल इतना ही है। हालांकि ये नदी काफ़ी लंबी है, लगभग 3380 किलोमीटर लंबी नदी है, लेकिन इसका अधिकतम जो हिस्सा है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में बहता है, और भारत में इसका बहुत ही कम हिस्सा है जो केवल जम्मू कश्मीर में है। अब हम बात करते हैं अगली, सिंधु नदी की बात की हमने, तो इसके बारे में और तथ्य जानते हैं। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये 5 नदियाँ, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, इस तरीके से इसकी सहायक नदियाँ ये बहती हैं। सहायक नदियों का मतलब क्या होता है? जब नदी जा रही है, बीच में कोई अवरोध आ जाता है तो उसकी धाराएं बट जाती हैं। तो इस तरीके से सतलुज नदी यहाँ पर आकर भांगड़ा नागल बनाती है। आपने सुना होगा भांगड़ा नागल बांध के बारे में। भारत का सबसे काफ़ी प्रभावशाली और काफ़ी प्रसिद्ध बांध है। तो हमने ये बात की, और ये कहाँ निकलती है? अरब सागर में, ये इसकी मुख्य बात है। अब अगली बात करते हैं हम गंगा नदी की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। गंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं। गंगा नदी आपको पता होगा, यहाँ से एक गंगोत्री स्थान है, वहाँ से निकलती है और इस तरीके से होती हुई यूपी में, बिहार में, फिर ये बांग्लादेश में एंट्री करती है। यहाँ से ये बांग्लादेश है, आपने देखा बांग्लादेश है, और फिर यहाँ पर आकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो अब हम बात करते हैं इसकी एक नदी और है यमुनोत्री, जो कि यमुनोत्री हिमखंड से निकलती है और इस तरीके से आकर ये प्रयागराज, इलाहाबाद में गंगा नदी में ही आकर मिल जाती है। तो पहली कौन सी थी? गंगा थी, और दूसरी यमुना थी, यह याद रखेंगे आप लोग। अब इसकी सहायक नदियों की बात करें। सहायक नदियाँ इसकी, जैसे पहली रामगंगा है, तो आपने देखा होगा बरेली से होती जाती है इस तरीके से। फिर उसके बाद है आपकी गोमती नदी, जो कि लखनऊ में है। फिर उसके बाद घाघरा है, गंडक है। इसकी सहायक नदियाँ लिख लेते हैं हम लोग। गोमती, गोमती है,
घाघरा है और गंडक है, माही नदी है। इस तरीके से यहाँ पर ये नदियाँ हैं। माही नदी सबसे लास्ट नदी है, जो सहायक नदियाँ हैं। अब कुछ नदी इसमें ऐसी भी हैं, गंगा जो जा रही है मेन गंगा ये है, इसमें नीचे से आकर मिलती है। जैसे यहाँ पर एक सोन नदी, जो कि यहाँ पर अमरकंटक है, वहाँ से उद्गम होती है। तो ये आकर कहाँ मिलती है? गंगा में। सोन है, टोंक है, इस तरीके से केन है, केन, सोम, टोक और बेतवा, ये प्रमुख नदियाँ हैं जो दक्षिण से आकर मिलती हैं। दक्षिण से कौन सी आकर मिलती हैं? बेतवा, केन, टोंस, और आपकी सोन नदी। ये बात की हमने गंगा नदी के बारे में। तो जो उत्तर से थी ये वाली नदियाँ जो गंगा में आकर मिल रही थी, सहायक नदियाँ, गोमती, घाघरा, गंडक, माही, और जो दक्षिण से आकर, नीचे से आकर गंगा नदी में मिल रही हैं, उनमें बेतवा, केन, टोंस, सोन नदी ये आकर मिलती है, और यमुना नदी ये मिलती है। तो इस तरीके से गंगा का पूरा प्रवाह क्षेत्र हमने आपको समझाया। उसके बाद ये आकर यहाँ पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आएगी, अभी उससे आकर मिलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अब अगली नदी, अब कुछ और तथ्य भी जान लेते हैं गंगा नदी के बारे में। भारत में बहने वाली नदी है, सबसे लंबी नदी है, जो कि कितने किलोमीटर है? 2525 किलोमीटर भारत में ये बहती है। इसका तात्पर्य भारत की सबसे लंबी नदी है ये, भारत में बहने वाली। ये हमने बताई थी सिंधु नदी 3180 किलोमीटर है, 3180 किलोमीटर है, यानी ये इससे ज़्यादा है। लेकिन ये भारत में नहीं बहती, सिंधु नदी पाकिस्तान में ज़्यादा बहती है, इसलिए भारत में बहने वाली नदियों में सबसे ज़्यादा यही। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। प्रायद्वीपीय नदी को इसके बाद पढ़ेंगे, पहले हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये भी कहाँ से निकलता है? मानसरोवर से। इस तरीके से होती हुई ये तिब्बत से भारत में यहाँ से प्रवेश करती है, और इधर होती हुई इस तरीके से यहाँ पर आती है। असम की जो प्राकृतिक खूबसूरती है वो ब्रह्मपुत्र नदी के कारण ही यहाँ पर असम है। तो ये काफ़ी फेमस नदी है। इसको तिब्बत में इसको सापो कहा जाता है। इसके नाम बहुत ही नाम से फेमस है, ये सापो कहा जाता है। और जब इधर से यहाँ पर आती है तो ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। भारत में क्या कहलाती है? भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाएगी। भारत में ब्रह्मपुत्र। और जब ये आप बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो इतनी जगह पर ये यहाँ के जो मूल निवासी आसपास के, वो इसे कहते हैं जमुना, यानी कि बांग्लादेश का साइन बना लेते हैं हम। इसमें कहते हैं, क्या कहते हैं? जमुना। तो बांग्लादेश में से जमुना नाम से बुलाते हैं, और यहाँ पर आकर ये मिल जाती है। फिर यहीं पर जब गंगा और इधर से ब्रह्मपुत्र आकर मिलती है तो यहाँ पर एक देखिए डेल्टा प्रकार की आकृति बनी। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, डेल्टा की आकृति यही होती है। डेल्टा की आकृति, ये डेल्टा की आकृति होती है, इसी आकार की देखो ये बनी, इसलिए इसे डेल्टा का नाम कहा जाता है ज्योग्राफी में, क्योंकि डेल्टा की आकृति की होती है। जब दो नदियाँ दो असमान क्षेत्रों से आकर मिलती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा की आकृति निर्माण करती हैं, तो वहीं पर बनता है ये सुंदरबन का डेल्टा। इनकी ये विशेषता होती है
कि काफ़ी दलदली क्षेत्र हो जाता है, काफ़ी नदियाँ बहती हैं, काफ़ी प्रवाह क्षेत्र तेज होता है नदियों का गिरते समय। ये जो नदी है गंगा नदी, वो युवा अवस्था में चल रही है, तो इसका प्रवाह बहुत तेज है, प्रवाह बहुत तेज है इसलिए। तो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से आकर गिरती है, तो यहाँ पर जलप्रपात और सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है, उसके बाद आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है फाइनली। हम बात कर रहे थे ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ये भारत में बहुत ही कम चलती है, लगभग 915 किलोमीटर इतनी जो रेंज है भारत में चली है इतना, 915 चली केवल भारत में 915 किलोमीटर चली है। तो ये बात हुई हिमालयी नदियों की। हिमालय नदियों की हमने सारा पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तो अब प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम अगला हेडिंग डाल लेते हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ। कौन कौन सी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इधर चलते हैं, अमरकंटक। ये जो स्थान है, यहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं और तीनों दिशाओं में नदियाँ निकलती हैं। हमने इधर देखा, इधर कौन सी नदी बताई थी हमने, सोन नदी, याद होगा आपको, जो गंगा में जाकर मिलती है। और इसके पश्चिम में ये नर्मदा नदी बहती है, जो कि अरब सागर में आकर गिरती है। आपने नाम सुना होगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी काफ़ी फेमस नदी है। और इसके एक नदी दक्षिण में आती है, जिसको कहते हैं महानदी। कौन सी नदी बताई, महानदी। तीन नदियाँ तीनों दिशाओं में बहती हैं। अमरकंटक, इस स्थान का नाम अमरकंटक है, यानी कि ये इन तीनों नदियों का उद्गम स्थान है। अमरकंटक एक पठार का नाम है, मध्य प्रदेश में है, और इसके इस तरीके से यहाँ पर नदियाँ बहती हैं। अब हम बात करते हैं आगे की, अगली नदियाँ। अब यहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, इस क्षेत्र में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। क्या नाम बताया हमने, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। तो यहाँ से कौन सी नदी, ये जो है नर्मदा नदी है, वो यहाँ की रिफ्ट घाटी से, सतपुड़ा की रिफ्ट घाटी से होकर ही निकलती है। हमने पढ़ा महानदी के बारे में, आपने पढ़ा होगा हीराकुंड बांध, जो भारत का सबसे बड़ा बांध है, वो इसी नदी पर बनाया गया है। अब हम बात करते हैं अगली नदी, कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी यहाँ पर मध्य प्रदेश में महाबलेश्वर स्थान है, लिख लेते हैं महाबलेश्वर। महाबलेश्वर स्थान है, वहाँ से निकलती है कृष्णा नदी और इस तरीके से होती हुई यहाँ पर गिरती है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर। और जो दक्षिण की गंगा कही जाती है, सबसे बड़ी नदी है, वो गोदावरी नदी है, जो कि काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी तरीके से यहाँ से निकलती है। इसका उद्गम स्थान गोदावरी का है त्र्यंबकम। ये त्र्यंबकम जगह है कर्नाटक में, वहाँ से निकलती है इस तरीके से आती हुई। और ये दक्षिणी गंगा कही जाती है, दक्षिण की सबसे बड़ी नदी है और भारत की भी सबसे बड़ी नदी है। ये गंगा नदी 2525 किलोमीटर थी, उसके बाद इसी का नंबर है गोदावरी का 1465 किलोमीटर। उसके बाद ये कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर है। कावेरी नदी इसके नीचे बहती है, कृष्णा नदी के जस्ट नीचे कावेरी नदी है, ये ज़्यादा लंबी नहीं है। कावेरी नदी केवल 805 किलोमीटर है, केवल 805। तो हमने इन नदियों के बारे में बात करा। अब हम बात करते हैं, एक नदी और है जो इम्पोर्टेंट है, ताप्ती नदी। वो यहाँ से निकलती है और वो भी नर्मदा की भांति अरब सागर में गिरती है। तो यानी कि ये दो नदियाँ ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, और सिंधु नदी भी अरब सागर में गिरती है। बाकी सब नदियाँ हमने देखा, सबसे पहले गंगा गिरी, उसके बाद महानदी, और उसके बाद आपका गोदावरी,
फिर कावेरी और कृष्णा, ये नदियाँ लाइन से गिरी। इनका क्रम भी याद हो, मैप से जब याद करेंगे हम तो इन नदियों के बारे में अच्छे से हम जान पाएंगे। अब हम बात करते हैं जो कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, जैसे कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है। तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है। कृष्णा नदी हमने ये वाली पढ़ी थी, ये वाली 1400 किलोमीटर, भारत की तीसरी नदी थी। तो सबसे बड़ी नदी भारत की कौन सी निकली? गंगा, 2525 किलोमीटर। दूसरे नंबर कौन थी? गोदावरी। क्यों कहा जाता है इसे दक्षिण की गंगा? क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। तीसरे नंबर पर आती है कृष्णा, 1400 किलोमीटर, ये वाली कृष्णा नदी। यहाँ लिख देते हैं कृष्णा नदी। कहाँ से निकली थी ये देखिए महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से निकली थी। देखिए 2-3 स्थान हैं यहाँ के। एक तो हमने देखा महाबलेश्वर और अमरकंटक, और इधर यहाँ मानसरोवर, और मानसरोवर का जो ग्लेशियर है काफ़ी बड़ा है, उसमें यमुनोत्री, गंगोत्री सब मानसरोवर के ही पार्ट हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कैलाश पर्वत से निकलती है। ये भी सब कहाँ पर है? मानसरोवर है। मुख्य स्थल यहाँ का मानसरोवर ही है। तो हमने इन तथ्यों के बारे में बात भी की। और फिर बांध देखे, 3 बांध देखे हमने। सतलुज नदी पर भांगड़ा नागल बांध, महानदी पर भी देखा था हीराकुंड बांध, और कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध। तो इस तरीके से हमने भारत की सभी नदियों के बारे में पढ़ा। कावेरी जल विवाद के बारे में भी जानते हैं। ये जल विवाद जो है ये कावेरी नदी है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। यहाँ पर कर्नाटक राज्य है और यहाँ पर तमिलनाडु राज्य है। ये पूरा ये वाला भाग इस तरीके से तमिलनाडु है और इधर कर्नाटक है। कर्नाटक तमिलनाडु यानी कि ये 2 राज्यों में बहती है। कुछ भाग कर्नाटक में, कुछ भाग। ये बहुत फेमस नदी है और इसका जल विवाद है, इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तमिलनाडु कहता है कि इसके जल यूज़ सबसे ज़्यादा हम पर हक है, और कर्नाटक कहता है इसका हक हमारे पास है। ये जो है कावेरी नदी जो जहाँ से निकली, यहाँ से निकली है, तो इस स्थान को हम ताला कावेरी कहते हैं। ताला कावेरी कहा जाता है जहाँ पर इसका उद्गम स्थान है। तो आज हमने भारत की सभी नदियों के बारे में पढ़ा। थैंक यू।